जिस पार्टी से देवेंद्र बबली जी हैं वो तो पार्टी मानेगी अपनी 10% के लिए। 10 इनके विधायक है सारे 10 नंबरी, और 10% जो कमीशन खाने का काम करें, तो उनको तो किसी तरह से ये शोभा नहीं देता कि इस प्रकार की बात करें। और साथ ही साथ जो ये टेंडरिंग है, एक बिल्कुल ही गलत चीज़ है। जो लोग जनता से चुन करके आए, यदि आप उनके ऊपर इस तरह की रोक लगाए जिससे वो जनता का ही फायदा ना कर सके। गांव में कौन सा इनका मंत्री आता है इस सरकार का? कौन सा मंत्री जाके गांव के लोगों से मिलता है या गांव के लोगों की समस्या समझता है? आज के दिन गांव के अंदर एक गली भी बनवानी हो, कोई एक ऐसी गली बता दो किसी भी गांव में हरियाणा में जो 2 लाख से कम में बन जाए। कोई गौशाला में अगर शेड बनाना हो, कोई ऐसा शेड बता दो जो 2 लाख से कम में बन जाए। किसी भी प्रकार का गांव में अगर विकास का आप काम कराना चाहता है, किसी भी बड़े पैमाने का, हाँ बस अड्डे पे अगर रंग रोगन कराने भले ही 2 लाख में हो जाए, उसके अलावा गांव के अंदर कोई ऐसा विकास का काम नहीं है जो इससे कम के अंदर हो जाए। तो ये बड़ी निंदनीय चीज़ है। और ये एक चीज़ साफ जाहिर करता है जिस प्रकार से PW डिपार्टमेंट के अंदर और डिपार्टमेंटों के अंदर ये 10% कमीशन खा करके जो ये टेंडर बांटने का काम करता है, आज ये साबित कर दिया कि इन्होंने तो पंचायतों को भी नहीं छोड़ा, देश की प्रदेश की पंचायतों से भी अब ये पैसे खाने का काम कर। देखिए, सबसे ज़्यादा एक चीज़ इस बजट से जो साफ होती है वो ये है कि ये जो BJP सरकार है, ये ना तो किसी प्रदेश का भला करना चाहती है, ना ही ये किसी प्रकार की ऐसी कोई पॉलिसी बनाना चाहती है जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। ये एक ऐसी सरकार है जो केवल और केवल उद्योगपतियों को फ़ायदा दिलाने का काम करती है। हरियाणा देश की राजधानी दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, फिर भी कोई भी इस तरह की इस प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को ऐसी कोई राहत नहीं मिली जिससे नई इंडस्ट्री आ सके, कोई भी ऐसी नई पॉलिसी नहीं आई जिससे हरियाणा को फ़ायदा मिल सके। और ना केवल इस बजट में, बल्कि इससे पहले भी भारत सरकार के जितने बजट आए हैं, अगर आप उन सबको देखेंगे तो हर बजट के अंदर इस तरह की ही नीतियाँ बनाई जाती है जिससे कोई बड़े उद्योगपति या कोई बड़े प्रदेशों को तो फ़ायदा मिल सके, लेकिन हरियाणा हमेशा इन चीज़ों के अंदर पीछे रहा है। पहले भी सरकार ने बहुत बार इस चीज़ का ढोल नगाड़े बड़े पीटे थे कि हम बहुत बढ़िया बजट बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, लेकिन जो इनकी सोच में बढ़िया है वो जनता की सोच में बढ़िया नहीं है। और आज ये सरकार की जो सोच है वो जनता की सोच के साथ मिलती नहीं। जिस पार्टी से देवेंद्र बबली जी हैं वो तो पार्टी मानेगी अपनी 10% के लिए। 10 इनके विधायक है सारे 10 नंबरी, और 10% जो कमीशन खाने का काम करें, तो उनको तो किसी तरह से ये शोभा नहीं देता कि इस प्रकार की बात करें। और साथ ही साथ जो ये टेंडरिंग है, एक बिल्कुल ही गलत चीज़ है। जो लोग जनता से चुन करके आए, यदि आप उनके ऊपर इस तरह की रोक लगाए जिससे वो जनता का ही फायदा ना कर सके। गांव में कौन सा इनका मंत्री आता है इस सरकार का? कौन सा मंत्री जाके गांव के लोगों से मिलता है या गांव के लोगों की समस्या समझता है? आज के दिन गांव के अंदर एक गली भी बनवानी हो, कोई एक ऐसी गली बता दो किसी भी गांव में हरियाणा में जो 2 लाख से कम में बन जाए। कोई गौशाला में अगर शेड बनाना हो, कोई ऐसा शेड बता दो जो 2 लाख से कम में बन जाए। किसी भी प्रकार का गांव में अगर विकास का आप काम कराना चाहता है, किसी भी बड़े पैमाने का, हाँ बस अड्डे पे अगर रंग रोगन कराने भले ही 2 लाख में हो जाए, उसके अलावा गांव के अंदर कोई ऐसा विकास का काम नहीं है जो इससे कम के अंदर हो जाए। तो ये बड़ी निंदनीय चीज़ है। और ये एक चीज़ साफ जाहिर करता है जिस प्रकार से PW डिपार्टमेंट के अंदर और डिपार्टमेंटों के अंदर ये 10% कमीशन खा करके जो ये टेंडर बांटने का काम करता है, आज ये साबित कर दिया कि इन्होंने तो पंचायतों को भी नहीं छोड़ा, देश की प्रदेश की पंचायतों से भी अब ये पैसे खाने का काम